ओम शांति। 10 नवंबर की मुरली का सार है। बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि हम आत्मा सतो प्रधान बनने की ही चिंता रखें, ख्याल रखें और हमारे अंदर कोई भी कमी ना रह जाए और ऐसा कोई गफलत ना हो जिससे विकर्म बने या माया हमसे गफलत करा दे। बाबा ने पूछा कि हम बच्चों के मुख से कौन से बोल सदा ही निकलने चाहिए। बाबा ने कहा कि हमारे मुख से सदा यही बोल निकले कि हम नर से नारायण ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। विश्व के मालिक हम थे, फिर हम ही बनेंगे। तो मंजिल बहुत ऊंची होने के कारण हमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल भी रखना है। भले माया इसमें बहुत विघ्न डालती है, लेकिन बाबा ने कहा चार्ट ज़रूर रखें क्योंकि जिसमें फ़ायदा नुकसान का पता चलता रहे और एम ऑब्जेक्ट को देख करके पुरुषार्थ करना है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है, हार्ट फेल नहीं होना है। तो मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पहले नंबर का जो पार्ट है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, वो पक्का कराया। क्योंकि भले आज संसार में बहुत सारी आर्टिफिशियल संस्थाएं निकली है, वो हमसे सुनकर भी भले यही बातें रिपीट भी करते हैं, पर उन्हें वो ज्ञान की सच्ची बातें जो धारणा के बिना अगर वो सुन के सुना देते हैं, तो बाबा ने कहा कि असल में उसका असर नहीं होगा, ना ही उन्हें समझाने का अकल होगा। फिर तो असल में तो बाबा कहते हमारी बुद्धि में इस समय है कि ये पुरानी दुनिया है और आत्मा आई भी संसार में अकेली थी, तो वापस जाना भी अकेला है उसको। तो ये जितने भी आज हमारा देह के संबंध है, वो कोई था ही नहीं हमारे पास। तो शरीर यहाँ आत्मा आई, आत्मा शरीर लेती है, पार्ट बजाती है, संबंध मिला, और आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सारे संबंध भी छूट जाते हैं। फिर तो इस समय हमें बाबा याद का बल सिखाते हैं, राजयोग का बल। भले संसार में लोग हठ योग करते हैं जिससे थोड़े समय के लिए तंदुरुस्ती तो मिल जाती है, लेकिन सत्युग में आत्मा इतनी अच्छी होगी, वहाँ बिल्कुल कोई बीमारी का नाम नहीं होगा। इसलिए हम सत्युग में कभी हठ योग करेंगे ही नहीं। और बाबा ने कहा कि इस समय हमें पढ़ाई का महत्व भी समझाया कि संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो पढ़ाने वाला हो, जो ये कहे कि आप इस पढ़ाई से पुरानी दुनिया से निकल नई दुनिया में जाकर राज्य पद पालेंगे। ये बोल बाबा के अलावा कोई और बोल ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा भले देखो आप कर्म क्षेत्र में हो, काम धंधा करते हो, तो भी बाबा कहते चलो ज़रा सी मुश्किल तो होती है, पर जितना हो सकता है तो टाइम निकाल करके हम बैठे तो सही बाबा की याद में, तभी तो हमारी आत्मा पवित्र होगी। इस समय माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है सबसे तीखा रॉकेट है, लेकिन अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। तो हमारी आत्मा ने ही असल में 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। इस समय हमारी बुद्धि में बाबा कहते जो दुनिया के बच्चे जो होते पढ़ने वाले, उनकी बुद्धि में उनकी पढ़ाई होती है। तो हमें ये चेक करना है कि इस समय हमारी बुद्धि में कौन कौन सी बातें रहती है या कौन सी बात हमारे यहाँ समय लेती है। फिर तो बाबा ने जैसे चार्ट का भी रिपीट कराया कि चार्ट हमें ज़रूर रखना है। संसार में भले आज लोग कई बातें जो है भक्ति मार्ग की बातें, चाहे उन्होंने आत्मा सो परमात्मा कह दिया, हम सो की बात कही, ये कहा कि आत्मा में कोई लेप छेप ही नहीं लगता। बाबा कहते इसका मूल कारण क्या है ऐसी ऐसी बातें करने का कि वो तमोगुणी मनुष्य है, तो वो शिक्षा भी तमोगुणी ही देंगे, सतोगुणी नहीं बना सकते। और बाबा इस समय आकर के हमारे को इस पुरानी दुनिया का जो है डिस्ट्रक्शन कराते हैं और नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। दुनिया तो असल में देखा जाए इन ज्ञान की कोई भी बातों को नहीं समझता, और ना ही वो ये समझते हैं कि हम क्या करते हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो भक्ति का बड़ा विस्तार है, ज्ञान का गुटका तो एक ही है, मन मना भव।
एक ही सार है। तो इस समय हमारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहना चाहिए। बाबा जब साकार में थे तो बच्चों से कई सवाल पूछा करते थे। अच्छा, पहले कभी मिले हो? अच्छा, मिले थे तो आपको क्या पाया? आपने क्या बाबा से पाया? ऐसे ऐसे सवाल जो है बाबा पूछा करते थे। हाँ, जो ज्ञान युक्त बच्चे थे तो वो सही जवाब भी दे देते थे, कई बार रट के भी सुना देते थे। पर बाबा कहते देखो, तोते मिसल तो नहीं कहना है ना, लेकिन आत्मा अनुभव करके उस ज्ञान के निश्चय के आधार पर जवाब दे। तो पोता मेल में बाबा ने कहा, चार्ट में हम क्या क्या चेक करें? इस हालत में अगर हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों के अंधों की लाठी बना हूँ। अगर हम सर्विस नहीं करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हम प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते आप चलो मुझसे नहीं, आप अपने दिल से ही पूछ लो कि अगर हमारा इस समय शरीर छोटा तो हम क्या पद को पाएंगे। क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है तो खबरदारी भी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मियाँ मिट्ठू बन के बैठ नहीं जाना है, वरना बाबा कहते अंत में तो फेल ही हो जाएंगे फिर तो इस समय सारा ही आधार हमारी पढ़ाई पर है। संसार में भले भक्ति करते हैं पर बाबा कहते एक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। शिव की पूजा जो है सबसे ऊंचा कहा जाता है। भले बाबा ने कहा कि देखो इस समय हमें ज्ञान मिल चुका है, फिर भी हमारे मुख से एक होता है, हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसा नहीं जब हम उनको याद करने के लिए शिव शिव जैसा नाम रटे, मुख से कहना नहीं है, दिल से सिमरन करना है। ये गुप्त बातें हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आगे चलकर ड्रामा में देखो ऐसे नए नए बच्चे भी आएंगे। फिर भी बाबा कहते हैं ड्रामा में आगे क्या क्या सीन है वो साक्षी होकर के देखना है। पहले से ही बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो सारा ड्रामा ही आर्टिफिशियल हो जाए। समझ की बात है। नंबर 1 बात बाबा ने कहा, अलफ को पक्का करो तब फिर आगे चलो, नहीं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। और हमें ऐसा समझाना है कि जो किसी का बुद्धि का कपाट ही खुल जाए। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है। उसी 1 को देखो, माना उस एक को ही देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को ही फॉलो करो। हमसो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यह यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मनन शक्ति से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।